कि ये कोविड पैंडेमिक खत्म हो गया है और आप ऐसे में हॉलिडे के लिए किसी दूसरे कंट्री में घूमने जा रहे हैं। जैसे ही आप अपने प्लेन में बोर्ड करते हो और आपका प्लेन टेक ऑफ करता है, आपको एक भीषण सा टर्ब्यूलेंस फील होता है। और ये टर्ब्यूलेंस कोई मामूली सा टर्ब्यूलेंस नहीं है, बल्कि एकदम खतरनाक कि सभी लोग आगे पीछे हिल रहे हैं। और इतने में एक अलार्म बजता है कि प्लेन को हमें स्टॉप करना होगा और इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी कि प्लेन में कुछ मेजर प्रॉब्लम निकल आ चुका है। क्या हालत होगी आपकी ऐसे समय में। नाउ आई नो बहुत से लोग यहाँ पर ब्रेव बनेंगे, लेकिन सच तो ये है कि छोटी सी भी टर्ब्यूलेंस होती है तो बहुत से लोगों की एरोप्लेन में फट जाती है। कुछ लोगों को तो इवन फोबिया भी होता है एरोप्लेन का। मतलब 50 बार तुम एयरप्लेन्स में फ्लाई कर चुके हो, लेकिन फिर भी 51th टाइम भी तुम्हें डर लगता है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि रिसेंटली कोबी ब्रायंट, जो कि दुनिया के एक बहुत ही बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ से क्रैश कर गया और उनकी जान चली गई। तो ये सब देखने के बाद आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप उस सिचुएशन में होंगे जहां पर आपको एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है तो आपका क्या हाल होगा। मगर फ्रेंड्स, जैसे कि हम सोचते हैं कि कोविड-19 हमें छोड़कर पूरी दुनिया को हो सकता है, वैसे ही कुछ ऐसे लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोग ने अपने आप को इस दर्दनाक सिचुएशन में पाया और इस पूरे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिंदा भी बचे। सो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम बिल्कुल यही एक्सपीरियंस आपको भी फील कराने की कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर इसे एक्सपीरियंस करेंगे और महसूस करेंगे कि उनकी क्या हालत हुई होगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स के बारे में बताने वाला हूं जिसमें लोग बाल बाल बचे और दुनिया के सामने आए अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। सो दैट बीइंग सेड, लेट अस स्टार्ट विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड अनबिलीवेबल प्लेन लैंडिंग्स। नंबर 8। अब फ्रेंड्स, आप में से कितने लोग हवाई आइलैंड्स जाना चाहेंगे? अब पर्सनली मुझे तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इस आइलैंड में जा सकूं जो वोल्केनोस, वाटरफॉल्स और बीचेस से भरा पड़ा है। और यही ख्वाहिश में 2018 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे में कई सारे लोग सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु की एक फ्लाइट में निकले, मगर जल्दी उनका एक्साइटमेंट एक नाइटमेयर में बदल गया जब फ्लाइट की इंजन का एक केसिंग उड़कर आसमान में निकल गया। और उसके बाद जो प्लेन में टर्बुलेंस हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक फ्लाइट के मुसाफिर का कहना है कि जब इंजन की केसिंग फटी तो ऐसी आवाज आई जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। और उसके बाद 40 मिनट तक सारे के सारे मुसाफिर एक सदमे के स्टेट में थे, बस सिर्फ यही सोच रहे थे कि उनका क्या होगा। फ्लाइट में बैठे एक पैसेंजर ने इस हादसे का वीडियो निकालकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके जरिए पूरे दुनिया के लोग रियल टाइम में ये देख पा रहे थे कि उस फ्लाइट में क्या हालत हो रही है लोगों की। अगर खुशकिस्मती से उस फ्लाइट के एक्सपीरियंस पायलट ने और उस क्रू ने उन्हें सही सलामत हवाई तक पहुंचा दिया, एक ऐसी लैंडिंग में जो बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। आई मीन जस्ट इमेजिन, आपका दिमाग पूरा एक पैनिक में है, आपका दिमाग क्लियरली सोच भी नहीं पा रहा है कि आगे क्या होगा। मौत आपके सामने मंडरा रही है और ऐसे में भी आप लैंडिंग सही सलामत कर पाए। हैट्स ऑफ। नंबर 7। एक बहुत बड़ा एविएशन डिजास्टर होते होते बचा 1990 में, जब ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट 5390 के कॉकपिट में गलत तरह से इंस्टॉल किया गया एक पैनल टूट गया और निकल गया। एंड कैन यू बिलीव इट, उसके बाद क्या हुआ? इस फ्लाइट का पायलट 17,000 फीट की ऊंचाई में आसमान में प्लेन से आधा बाहर निकल गया। हुआ यूं कि फ्लाइट के टेक ऑफ के 15 मिनट बाद कैप्टन टिम लैनकास्टर को एक जोर की आवाज सुनाई दी और पायलट के सामने का विंड स्क्रीन टूटकर हवा में उड़ गया। और इससे अचानक से कॉकपिट में प्रेशर का डीकंप्रेशन हुआ और क्योंकि पायलट ने अपना सीट बेल्ट हल्का सा ढीला रखा था तो वो अचानक से हवा के जोर से बाहर खींचा चला गया। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा प्लेन से बाहर हो गया और सिर्फ पैर और निचला हिस्सा प्लेन के अंदर था। और तभी फ्लाइट अटेंडेंट नाइजेल ने जल्दी से लैनकास्टर की बेल्ट को पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगा। और इससे हवा के इंपैक्ट से लैनकास्टर का सर प्लेन के बॉडी में इतने जोर का पटक रहा था कि कुछ ही पलों में लैनकास्टर की आंखें बंद हो गई। और इससे सभी क्रू मेंबर्स घबरा गए, शॉक हो गए कि कहीं लैनकास्टर की जान तो नहीं चली गई। बट शुक्र है कि इस इंपैक्ट से सिर्फ वो बेहोश हुए थे। और कुछ देर बाद इस फ्लाइट को साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाजत मिल गई। और इस दौरान पूरे 22 मिनट तक क्रू ने लैनकास्टर को ऐसे ही पकड़ के रखा। प्लेन लैंड होने के बाद देखा गया कि पायलट अभी भी जिंदा है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में रश किया गया। इस पूरे हादसे में सिर्फ और सिर्फ उस क्रू की क्विक थिंकिंग ने लैनकास्टर की जान बचाई, वरना जाहिर सी बात है कि लैनकास्टर इतने समय तक हैंडल नहीं कर पाता।
अब फ्रेंड्स, मुझे पता है आप इस लॉकडाउन में काफी बोर हो चुके होंगे और आपने वो हर चीज ट्राई कर ली होगी जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो। लेकिन आज मैं आपको एक मेड इन इंडिया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी हो और साथ में आप पैसे भी कमा सके। वो ऐप है अपना इंडिया का सबसे पुराना गेम लूडो। डाउनलोड कीजिए लूडो सिंह ऐप को और मेरे रेफर कोड को यूज कीजिए। आप यहाँ पर 1-on-1 रैंडम किसी भी प्लेयर के साथ खेल सकते हो और इसमें ऑफलाइन मोड भी है, तो इंटरनेट ना भी हो तो भी टेंशन नहीं। जीते हुए पैसे को आप तुरंत पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो। चलिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। नंबर 6, अक्टूबर 15, 2014 को कैप्टन जेम्स वॉट और फर्स्ट ऑफिसर लैचलन स्मेल ने एक सिवियर थंडरस्टॉर्म के दौरान अपनी प्लेन को सेफ लैंडिंग कराई। और यह सिचुएशन कोई नॉर्मल से थंडरस्टॉर्म का सिचुएशन नहीं था, बल्कि बहुत ही पेचीदा सा मामला था। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त एक तूफान पूरे जोरों पर था और वहां पर हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। उस वक्त रनवे ही नहीं बल्कि पूरा एयरपोर्ट भी फ्लडेड था और ऐसी सूरत में 22 फ्लाइटों को उस दौरान रीडायरेक्ट कर दिया गया था, पीछे भेज दिया गया था। फ्लाइट में बैठे लोगों को टेंशन और चिंता हो रही थी कि वो कब और कैसे ऐसे मौसम में लैंड कर पाएंगे। मगर तेज बारिश, कड़कती बिजली और तूफान के बावजूद भी स्वॉट ने प्लेन को करीब 1 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास घुमाया, एक सेफ एंड सिक्योर लैंडिंग मोमेंट मिलने तक। और फिर वो मोमेंट आया। उन्हें 15 मिनट का एक विंडो दिया गया सेफ लैंडिंग करने के लिए और पायलट ने ऐसे पैनिक सिचुएशन में भी प्रॉपर्ली लैंड करके दिखाया। ऐसे तूफान के दौरान भी परफेक्ट लैंडिंग करने के लिए और सभी यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कैप्टन वॉट की खूब तारीफें की और बाद में उन्हें हीरो करार दिया गया। नंबर 5, जुलाई 20, 1983 को एयर कनाडा की एक फ्लाइट 143 का प्लेन ओटावा से एडमिंटन जा रहा था और तब अचानक से प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया और इसकी वजह से 41,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन को पावर डाउन करना पड़ गया। प्लेन का फ्यूल खत्म होने में ग्राउंड स्टाफ की गलती थी। उन्होंने प्लेन के फ्यूल क्वांटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में परेशानी होने की वजह से फ्लाइट के लिए जितना जरूरत था फ्यूल, उससे आधा ही फ्यूल भराया। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन, जो पायलट बनने से पहले एक ग्लाइडर पायलट थे, उन्होंने कोशिश करके इस प्लेन को मैनिटोबा में गिमली जगह पे मौजूद एक डिफंक्ट एयरफोर्स बेस पर ले जाने का ठाना। परेशानी की बात यह थी कि उस वक्त उस जगह पर एक इवेंट चल रहा था जिस वजह से बहुत ही भीड़ जमा थी आसपास और क्योंकि फ्यूल खत्म होने की वजह से दोनों इंजन बंद पड़ गए थे तो भीड़ को वहां पर प्लेन के आने की आवाज तक नहीं सुनाई दी। जब प्लेन रनवे से 1000 फीट की ऊंचाई पर थी तो प्लेन के कैप्टन ने देखा कि उस पर 2 बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे और बाद में अपने बयान में कैप्टन पियर्सन ने कहा कि वो उन लड़कों के इतने करीब थे कि उन्हें उनके चेहरे पर खौफ सीधा नजर आ रहा था, ये जानकर कि प्लेन उन लड़कों की तरफ ही उड़कर आ रहा है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही प्लेन के पहियों ने जमीन को टच किया, पियर्सन ने जोर से ब्रेक लगाया जिसकी वजह से प्लेन के 2 टायर फट गए, मगर आखिरकार प्लेन अपना स्पीड लूज करने लगा और कुछ देर बाद वो थम गया। और इस आउटस्टैंडिंग लैंडिंग की वजह से ना ही किसी पैसेंजर ना ही भीड़ में से किसी को कोई चोट पड़ी और वो बच्चे 2 जो घूम रहे थे वो भी बाल बाल बच गए। नंबर 4, सो फ्रेंड्स, अब तक हमने जितनी भी लैंडिंग के बारे में बताया उसमें किसी को भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मगर इस अगली स्टोरी में दुर्भाग्यवश एक पैसेंजर की जान चली गई। यह हादसा हुआ अप्रैल 17, 2018 को साउथ वेस्ट एयरलाइन की एक फ्लाइट 1380 के साथ। न्यूयॉर्क से डैलस जा रही इस फ्लाइट के दौरान मिड एयर में ही इंजन एक्सप्लोड हो गया और इस एक्सप्लोजन से निकला इंजन का एक शार्पनेल प्लेन के फ्यूजलाज में घुस गया और इसकी वजह से प्लेन की खिड़की टूट गई। उस खिड़की के पास बैठी एक महिला जेनिफर रायर्डन खिड़की से बाहर प्रेशर की वजह से खींची चली गई और बीच में ही अटक गई। एक्सप्लोजन होते ही कैबिन तेजी से डीप्रेशराइज होने लगा और सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन फिर भी ब्रेव यात्रियों ने जेनिफर को खतरे से निकाला और उसकी जान बचा ली। एटलीस्ट लोगों को ऐसा लगा। पायलट टैमी, जिस शख्स ने प्लेन को फिलाडेल्फिया की ओर मुड़ा दिया और उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई, उसने मिलकर जेनिफर को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर पहुंचने के बाद उसे डेड घोषित कर दिया गया। जेनिफर के अलावा भी और 7 लोगों को कुछ माइनर इंजरीज आई थी और पैनिक तो अलग ही लेवल पर था, लेकिन उस वक्त में भी पायलट ने जरा सी भी हिम्मत नहीं हारी और सेफ लैंडिंग करके बहुत से लोगों की जानें बचाई। नंबर 3, फरवरी 19, 1985 को चाइनीज एयरलाइन की एक फ्लाइट 006 लॉन्ग हॉल पे टाइपे से लॉस एंजलिस की ओर 41,000 फीट की ऊंचाई पे जा रही थी। इस फ्लाइट में 251 पैसेंजर्स थे और 23 क्रू मेंबर्स थे और फिर अचानक से मिड एयर में इंजन चलकर
बंद हो गया। इंजन को रिस्टार्ट करने की सारी कोशिशें नाकाम रही और ऐसे में प्लेन स्पीड को खोने लगा। कैप्टन ने क्विकली एक्ट किया और ऑटो पायलट को बंद कर दिया, मगर तब तक राइट साइड की ओर प्लेन 60 डिग्रीज झुक चुकी थी और प्लेन का नोज भी ड्रॉप हो रहा था। प्लेन फिर तेजी से 41,000 की फीट से नीचे 11,000 की ऊंचाई तक आई और उसी के बाद पायलट प्लेन को फिर से सीधा कर सका। जैसे इमेजिन क्या गुजर रही रहेगी उसके मन में जब वो प्लेन को सीधा करने की कोशिश कर रहा है और प्लेन नीचे आती जा रही है। सिर्फ 2.5 मिनट्स में प्लेन 30,000 फीट नीचे आ चुकी थी। प्लेन को रीओरिएंट करने के बाद पायलट ने इसे सैन फ्रांसिस्को की ओर डाइवर्ट किया और वहां पर यह प्लेन लैंड करने की कोशिश की, मगर एन वक्त पर प्लेन के एलिवेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। लैंडिंग पर्पस के लिए जो यूज होते हैं वो एलिवेटर्स। और फिर कैप्टन ने इंजन पावर से प्लेन की लैंडिंग को कंट्रोल करके प्लेन को लैंड करके दिखाया। इस हादसे में 2 लोगों को इंजरीज हुई, मगर बाकी के सभी यात्री सही सलामत घर पहुंच गए। नंबर 2, दिसंबर 25, 2018 को करीब 200 पैसेंजर्स को अपने क्रिसमस प्लान्स बदलने पड़े जब उनकी फ्लाइट बीजिंग से सिएटल आने के बजाय अलास्का के शेमिया आइलैंड पर लैंड हुई। मगर मुझे नहीं लगता कि उन्हें इतनी भी नाराजगी हुई होगी, क्योंकि इस फ्लाइट में उनकी जान जाते जाते बची है। और वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर तो आए। इस फ्लाइट को अलास्का में लैंड करने की वजह थी फिर से इंजन फेलियर। पायलट ने प्रॉब्लम खड़े होते ही जल्द से जल्द लैंड करना सही समझा और प्लेन को अलास्का के इस रिमोट आइलैंड पर इमरजेंसी लैंड कर दिया गया। डेल्टा एयरलाइन ने इस फ्लाइट के दौरान क्या गलती हुई थी इसके बारे में बाद में खुलकर भी जवाब नहीं दिया, मगर 12 घंटे बाद एक दूसरी डेल्टा एयरलाइन फ्लाइट को भेजा गया उन पैसेंजर्स को पिकअप करने और फिर वहां से उन्हें पिकअप करके सिएटल ले जाया गया। और अब फ्रेंड्स, अब जानते हैं उस मिरेकल डेंजरस फ्लाइट लैंडिंग के बारे में जिसे द मिरेकल ऑफ द हडसन कहा जाता है। जनवरी 15, 2009 को यूएस एयरवेज की एक फ्लाइट 1549 ने न्यूयॉर्क के लैग्वार्डिया एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था, मगर एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मील की दूरी पर और आसमान में सिर्फ 2800 फीट ऊंचाई पर 3:27 पर इस प्लेन का सामना एक कैनेडियन गूस के झुंड से हुआ और 2 पंछी प्लेन के इंजन से टकरा गए और टेक्निकल भाषा में इसे बर्ड हिट्स कहते हैं और प्लेन्स के साथ बर्ड हिट्स होना आम बात है, मगर ये बहुत ही कम होता है और दोनों इंजन्स में एक साथ होना बहुत ही रेयर है। और इन बर्ड हिट्स से हुआ ये कि प्लेन के दोनों इंजन्स काम करना बंद कर दिए। पहले तो पायलट ने वापस से लग्वार्डो एयरपोर्ट में लैंड करने की सोची, लेकिन कंट्रोल रूम में बात करने के बाद उसे ये पता चला कि उनके पास प्लेन को लैंड करने के लिए बहुत ही कम टाइम है, उन्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और इसके बाद पायलट ने ये डिसाइड किया कि ये एक बहुत ही रिस्की मूव होने वाला है, क्योंकि अगर वापस पलट गए तो मतलब ये होगा कि प्लेन को घनी आबादी यानी लोगों की हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया से हमें गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है। इमेजिन करो अगर प्लेन क्रैश हो जाए ऐसे किसी इलाके में। ऐसे में प्लेन के पायलट्स चेस्ली सोलनबर्गर और जेफरी स्टाइल्स ने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। प्लेन अभी न्यूयॉर्क के बाहर नहीं निकला था और उन्होंने ये देखा कि आसपास प्लेन लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने फिर थोड़ा आइडिया लगाया और मैनहट्टन के पास प्लेन को हडसन रिवर में लैंड करने का फैसला किया। इस रिवर का ये हिस्सा 4000 फीट चौड़ा था, जो लैंड करने के लिए अच्छा था। और क्योंकि ये रिवर इतनी लंबी थी तो ओवररन करने का भी सवाल नहीं उठता। तो बस 3:29 में सलनबर्गर ने पैसेंजर्स को अनाउंस किया कि प्लेन हडसन रिवर पर लैंड होने वाली है। और फिर उसके सिर्फ 1 मिनट बाद प्लेन ने हडसन रिवर के पानी को टच किया। पानी में लैंडिंग करने के कुछ ही मिनट्स के अंदर क्रू ने बाद में इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया और 3:44 को पहली बोट पैसेंजर्स को पिकअप करने वहां पर पहुंच गई। अगले 20 मिनट में और 20 बोट्स वहां पर पहुंच गई और सभी पैसेंजर्स और क्रू को प्लेन से एकदम सुरक्षित निकाला गया। ये इंसिडेंट इतना माइंड ब्लोइंग था कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। इस फिल्म का नाम है सली, जिसमें टॉम हैंक्स ने कैप्टन सलनबर्गर का रोल अदा किया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो ऑन 8 इमरजेंसी लैंडिंग्स। आपको इन सभी लैंडिंग्स में से कौन सी लैंडिंग सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली लगी? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ बिल्कुल शेयर करना, और अगर आपको कोई टॉपिक हमें रेकमेंड करना है तो वो भी आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं।